माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के फ्लेमिंगो प्रोज का 4th चैप्टर द रेड रेप का 6th पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, इसकी पूर्व के वीडियो में आपको 5th पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया गया था और प्रत्येक वर्ड की वर्ड मीनिंग को बताते हुए सेंटेंसों का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझाते हुए मैं आगे बढ़ूँगा, जिससे आपको ये लेसन बिल्कुल ही ईजी बनने वाला है और बिल्कुल ही आसान तरीके से आप हर तरह से इसको समझ पाएंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के बीच में शेयर करेंगे, जिससे हर किसी तक ये वीडियो हमारा पहुंच पाए। तो मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि वो जो स्ट्रेंजर था, जो रेड रैप चूहेदानियों को बेचने वाला व्यक्ति था, एक अजनबी के रूप में उस आयरन मास्टर के मिल मालिक के पास आया था, जिसने उसको रात्रि में देखा था। परंतु उस मिल मालिक ने अपना परिचित समझ करके उसकी सेवा की और उसके अच्छे वस्त्र पहनाए थे और अच्छे भोजन दिए थे। तो पुनः वो जब उसको दिन में देखता है तो उसको कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है, कुछ उसको शंकाएं होती हैं और वह उन्हें गरज करके एक बुरी गर्जना के साथ कहता है कि यह आदमी क्या है, यह आदमी अर्थात उसको इसका क्या मतलब है, ऐसा वो कहता है। ये सेंटेंस ऊपर वाला जो कि आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, अर्थात उसने गरज कर कहा व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। अब आगे इसके मैं आपको बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे। दिस स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमुलेट, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। वो अजनबी व्यक्ति कहता है, डिसमुलेट का मतलब होता है धोखा देना और अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना। तो द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट अर्थात अजनबी ने टू डिसमुलेट अर्थात अजनबी ने धोखा देने की कोशिश नहीं की है। ही शा एट वंस, वो तुरंत भांप गया। सा एट वंस का मतलब होता है तुरंत समझ जाना, तुरंत जान जाना। यहाँ पर सेंस लिया जाएगा इस तरह से, दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बन रहा है माय डियर फ्रेंड्स। वो तुरंत भांप गया कि शान शौकत, स्प्लेंडर का मतलब होता है शान शौकत, शान शौकत का अंत हो चुका था। वो तुरंत से समझ गया, भांप गया कि शान शौकत का उसके अंत हो चुका था। आगे देखेंगे, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, उसने कहा श्रीमान जी यह मेरी गलती नहीं है। ही सेड, उसने कहा कि श्रीमान जी यह मेरी गलती नहीं, फॉल्ट मीन्स गलती। आगे देखेंगे, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स कि मैंने, पुअर ट्रेडर का मतलब होता है एक गरीब व्यापारी के अलावा, बट ये पुअर ट्रेडर का मतलब एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी दिखाने की कोशिश, नाटक नहीं किया। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग अर्थात कुछ भी दिखाने का नाटक नहीं किया। ये कौन कह रहा है? उस चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति कह रहा है माय डियर फ्रेंड। किससे कह रहा है? उस मिल मालिक से कह रहा है। आगे देखेंगे, एंड और आई प्लीडेड, ध्यान देंगे, आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्क अर्थात मैंने ढलाई घर में ठहरने के लिए, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फार का मतलब होता है कि ढलाई घर में ठहरने के लिए अनुमति पाने की प्रार्थना की थी। प्लीडेड का मतलब होता है प्रार्थना करना। आई प्लीडेड, मैंने प्रार्थना किया, एंड बेग्ड, और इसके लिए अनुमति मांगी। कहाँ पर रहने के लिए? उस ढलाई घर में रहने के लिए, ठहरने के लिए मैंने प्रार्थना की। आगे देखेंगे, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, बट मीन्स लेकिन, किंतु, हार्म मीन्स होता है नुकसान, परंतु कोई नुकसान नहीं हुआ। बट नो हार्म हैज़ बीन डन का मतलब परंतु कोई नुकसान नहीं हुआ। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स। एट वर्स्ट, बुरे से बुरी अर्थात जो बुरा से बुरा होता है। ए वर्स, आई कैन पुट ऑन माई रेजेस अगेन, ध्यान देंगे उसका क्या कहना है कि बुरे से बुरा या हो सकता है, आगे अर्थात बुरे से बुरा हो सकता है, एंड गो अवे अर्थात उसके साथ बुरे से बुरा हो सकता है, एंड गो अवे, गो अवे का मतलब मैं अपने पुनः उस फटे पुराने कपड़ों को पहन सकता हूँ। इसका कहने का तात्पर्य यहाँ पर है माय डियर फ्रेंड्स
कि जैसी मेरी स्थिति थी पूर्व में मैं वैसी कर सकता हूँ, अर्थात बुरे से बुरा हो सकता है, मैं अपने पुनः फटे पुराने कपड़ों को पहन सकता हूँ और जा सकता हूँ। इसको इस तरह से पूरा समझेंगे। ए वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रेजेस अगेन एंड गो अवे का मतलब मैं पुनः अपने उसी हाल में होकर के और जा सकता हूँ, फटे पुराने कपड़े को पहन करके और जा सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। बेल, बेल मीन्स अच्छा, ठीक। सेड द आयरन मास्टर, आयरन लोह व्यापारी ने कहा। बेल अच्छा, सेड द आयरन मास्टर, लोह व्यापारी ने कहा अच्छा। आगे देखेंगे। हेजिटेटिंग ए लिटिल, हेजिटेटिंग ए लिटिल का मतलब थोड़ा हिचकिचाते हुए, हेजिटेटिंग का मतलब होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना, तो थोड़ा हिचकिचाते हुए। हेजिटेटिंग ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा हिचकिचाते हुए आयरन मास्टर ने, लोह व्यापारी ने कहा। क्या कहा? बेल अच्छा। इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, इसका मतलब होता है क्वाइट माने पूर्ण रूप से, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, अर्थात यह ईमानदारी पूर्ण बात भी नहीं थी। ध्यान देंगे, इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर लिखा हुआ है आगे, तो इसका मतलब यह पूर्ण रूप से ईमानदारी पूर्ण बात भी नहीं थी, अर्थात उसको नहीं लगी थी। आगे देखेंगे। यू मस्ट एडमिट, तुम्हें ये स्वीकार करना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यू मस्ट एडमिट, एडमिट का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। तो यहाँ पर यू मस्ट एडमिट का मतलब होता है तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए या कर लेनी चाहिए। आगे देखेंगे। दैट कि एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ये दोनों सेंटेंस मेल खाते हैं कि तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए और मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे। इफ का मतलब यदि। द शरीफ वुड, शरीफ का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो न्यायिक अधिकारी होते हैं उनके लिए शरीफ का प्रयोग करते हैं। इफ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, ध्यान देंगे, यदि न्यायिक, जो न्याय करने वाले अधिकारी होते हैं, न्यायिक अधिकारी इस मामले में कुछ कहें, इसका तात्पर्य है, ये कौन कह रहा है? वो आयरन मास्टर कह रहा है। किससे कह रहा है? उस चूहेदानी बेचने वाले धुमक्कड़ व्यक्ति से कह रहा है कि इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, अर्थात यदि न्यायिक अधिकारी इस विषय में, इस मामले में कुछ कहें या कहते हैं। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड, देखेंगे इस लाइन को। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड। ध्यान देंगे, ट्रैम्प किसके लिए प्रयोग किया गया है? धुमक्कड़ व्यक्ति के लिए, घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए या चूहीदानी बेचने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड का मतलब होता है घुमक्कड़ एक कदम आगे बढ़ा। टुक ए स्टेप फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ना, तो द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड का मतलब वो घुमक्कड़ एक कदम आगे बढ़ा। एंड आगे बढ़ करके, और स्ट्रक, स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म स्ट्रक होता है। स्ट्रक का मतलब चोट पहुंचाना, घूंसा मारना। स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, फिस्ट माने उंगलियों को लेकर के मुट्ठी बांध करके वो मेज पर एक घूंसा मारा। घूंसा मारने को कहते हैं स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट। विथ हिज फिस्ट का मतलब अपने पूरे मुट्ठी को बांध करके उसने जो है टेबल पर क्या मारा? एक घूंसा मारा। ऐसा लोग क्यों करते हैं? प्रायः ऐसा अपनी पुष्टि करने के लिए करते हैं, अपने अंदर की बातों को प्रकट करने के लिए करते हैं, क्रोध को भी प्रकट करने के लिए ऐसा करते हैं कि मेज को पीटना, घूंसा मारना। तो इस स्थिति में वो आया। आगे देखेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू का मतलब मैं अब कुछ बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसने कहा श्रीमान लोह व्यापारी, अब मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। नाउ मीन्स अब, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। हाउ थिंग्स आर, मैं क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ों को मैंने समझा है। उसने कहा कि श्रीमान लोह व्यापारी,
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ही शेड, उसने कहा, क्या कहा? दिस वर्ड, दिस होल वर्ड, होल मीन्स होता है संपूर्ण, दिस होल वर्ड इज नथिंग, ये संपूर्ण संसार क्या है? कुछ भी नहीं है। बट ए बिग रैट रैप, उसके कहने का तात्पर्य ये था कि ये संपूर्ण संसार एक बड़ी चूहीदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। अर्थात बट ए बिग रैट रैप, एक बड़ी चूहीदानी के अलावा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग के अलावा ये संसार कुछ भी नहीं है। उसने क्या बताया कि ये संसार, संपूर्ण संसार एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। आगे देखेंगे, ऑल द गुड थिंग्स, ऑल द गुड थिंग्स मतलब सारी अच्छी चीज़ें जो होती हैं, सारी अच्छी चीज़ें, गुड थिंग्स का मतलब सभी अच्छी चीज़ें, सारी अच्छी चीज़ें, दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग, सभी अच्छी चीज़ें जो आपको पेश की जाती हैं, ऑफर्ड का मतलब होता है पेश किया जाना, जो आपको प्रदान की जाती हैं, बट चीज़, ध्यान देंगे, बट चीज़ रिंट्स, चीज़ रिंट्स का मतलब होता है सुअर का मांस, चीज़ रिंट्स एंड बिट्स ऑफ पार्क, सुअर के मांस के टुकड़े, और जो है ये जो चीज़ होती है, चीज़ का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं, ये जो दूध से बनाई गई पनीर होती है, और रिंट्स का मतलब होता है उसके ऊपर की परत जो होती है। तो दूध से बनाई गई पनीर चीज़, और उसके ऊपर की परत रिंट्स, एंड ए बिट्स ऑफ पार्क अर्थात सुअर के मांस। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से समझेंगे, सारी अच्छी चीज़ें जो आपको पेश की जाती हैं, जो भी चीज़ें आपको ऑफर की जाती हैं, किसी गरीब को परेशानी में डालने के लिए, किसी गरीब को, आगे देखेंगे, सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, इसको इस तरह से समझेंगे, किसी गरीब को परेशानी में डालने के लिए सजाई गई, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, सजाई गई बाहरी परत, जो बाहरी परत, चीज़ की जो बाहरी परत होती है उसको रिंड कहते हैं, और सुअर मांस के जो टुकड़े होते हैं, एंड बिट्स ऑफ पार्क अर्थात सुअर के मांस के जो टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। अर्थात पुनः इसको समझेंगे इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, वो कहता है कि किसी गरीब को परेशानी में डालने के लिए सजाई गई पनीर की बाहरी परत, जो ऊपरी परत होती है, और सुअर के मांस के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, माय फ्रेंड देखेंगे, इनटू ट्रबल, इनटू ट्रबल, ये सेंटेंस यहाँ तक आ रहा है। तो ट्रबल माने कठिनाइयों में, अर्थात किसी गरीब को परेशानी में डालने के लिए सजाई गई पनीर की बाहरी परत और सुअर के मांस के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा उसका कहना था माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, एंड इफ, और यदि, सी शेरिफ कम्स नाउ, यदि वो इस बात को के लिए न्यायाधिकारी आएँ, इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ अर्थात इस बात को सुनने के लिए, सुनवाई करने के लिए अगर न्याय अधिकारी आते हैं, कम्स मीन्स आते हैं, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का सेंटेंस है माय डिफरेंस, एंड टेक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे जेल में डाल दें इसके लिए, अर्थात इस गलती के लिए, इस कार्य के लिए यदि मुझे वो जेल में डाल दें, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तो श्रीमान लोह व्यापारी, मस्ट रिमेंबर, मस्ट रिमेंबर का मतलब होता है अवश्य याद रखना, रखें, इस बात को अवश्य याद रखें, रखनी चाहिए, मस्ट रिमेंबर, तुम्हें इस बात को अवश्य याद रखना चाहिए, दैट ए डे मे कम, कि एक दिन आ सकता है, मे, दैट ए डे मे कम का मतलब कि एक दिन आ सकता है, व्हेन यू योर सेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पॉर्क, कि जब आप, बिग पीस ऑफ पॉर्क का मतलब जब आप सुअर के मांस का बड़ा टुकड़ा, ए बिग पीस ऑफ पॉर्क का मतलब सुअर के मांस का एक बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाह सकते हो, एंड देन यू विल गेट काट इन द ट्रैप, और तब आप स्वयं, काट अप का मतलब होता है फंस जाना, एंड देन यू विल काट इन द ट्रैप का मतलब होता है तो आप स्वयं पिंजड़े में फंस जाओगे।
ये कौन कह रहा है? उस रैट रैप चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति उस आयरन मास्टर से इस बात को कहता है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। बिगेन टू लाफ का मतलब हंसना शुरू कर देना। लोह व्यापारी हंसने लगा। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ का मतलब लोह व्यापारी जो था वो हंसने लगा। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड। उसने कहा, क्या कहा? दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो। अर्थात मेरे प्यारे साथी, कहा हुआ कथन बुरा नहीं है। जो आपने कहा है वो कथन आपका बुरा नहीं है। माई गुड फेलो, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, अर्थात ये कहा हुआ कथन बुरा नहीं है। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद। वी शुड लेट द सिर्फ एलोन ऑन क्रिसमस ईव। शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर। ऑन क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस की पूर्व संध्या पर। परहैप्स का मतलब शायद, अर्थात शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वी शुड लेट द सिर्फ एलोन ऑन, अर्थात शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमें न्यायाधिकारी को तो छोड़ ही देना चाहिए। अर्थात न्यायाधिकारी की बात हमें नहीं करनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? वो आयरन मास्टर कह रहा है। किससे कह रहा है? उस चूहेदानी बेचने वाले घुमक्कड़ व्यक्ति से कह रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। बट नाउ, बट नाउ का मतलब होता है परंतु अब। बट मीन्स परंतु, नाउ मीन्स अब। बट नाउ का मतलब परंतु अब। गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, परंतु अब यहाँ से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ, अर्थात निकलो, चले जाओ। अर्थात बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज का मतलब जितना जल्दी हो सके, जितना शीघ्रता से हो सके आपसे, उतना जल्दी आप बाहर चले जाओ। ये कौन कह रहा है? वो आयरन मास्टर कह रहा है। किससे कह रहा है? उस अजनबी व्यक्ति से कह रहा है। आगे देखेंगे। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर। किंतु ज्यों ही, बस जैसे का मतलब होता है जैसे ही। द मैन वाज ओपनिंग द डोर, वो आदमी दरवाज़ा खोल रहा था। जैसे ही वो आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, परंतु ज्यों ही वो आदमी दरवाज़ा खोल रहा था। द डॉटर सेड, बेटी ने कहा। डॉटर मीन्स पुत्री ने कहा। पुत्री ने कहा आई थिंक, मैं समझती हूँ। आई थिंक का मतलब मैं समझती हूँ। ही आट टू स्टे विथ अस टुडे, इन्हें आज हमारे साथ रुकना चाहिए। ये कौन कह रही है? उस आयरन मास्टर की बेटी कह रही है कि मैं समझती हूँ कि इन्हें आज हमारे साथ रुकना चाहिए। आई थिंक ही आट टू स्टे विथ अस टुडे का मतलब इन्हें हमारे साथ आज रुकना चाहिए। आई डोंट वांट, आई डोंट का वांट का मतलब मैं नहीं चाहती हूँ, अर्थात मैं नहीं चाहती। हिम टू गो, अर्थात कि वो चला जाए। ऐसा किसने कहा? उस बेटी ने कहा। किससे कहा? उस चूहेदानी वाले बेचने वाले व्यक्ति के विषय में कहा। आगे देखेंगे। एंड विथ दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, अर्थात इसके साथ ही वो गई। एंड विथ दैट का मतलब इसके साथ ही वो गई। सी वेंट एंड क्लोज द डोर का मतलब और दरवाजे को उसने क्या किया? बंद कर लिया। माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आगे के पैसेज को। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर, पिता ने कहा। सेड द फादर का मतलब पिता ने कहा। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, ये डायरेक्ट सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कामा में घिरा हुआ सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। तो पिता ने कहा व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, अर्थात इस संसार में अब तुम क्या कर रही हो। व्हाट इन द वर्ल्ड, यहाँ व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग का मतलब इस संसार में, यहाँ वर्ड का प्रयोग किया गया है। वर्ड को इंडिकेट करेंगे हियर से कि जहाँ भी जो भी रहता है उसे संसार ही कहा जाएगा। तो अर्थात यहाँ या इस संसार में अब तुम क्या कर रही हो,
ऐसा कहा किसने कहा? पिता ने कहा। आगे देखेंगे, द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रास्ड। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, द डॉटर स्टूड देयर, बेटी वहाँ बिल्कुल खड़ी हुई थी। किस रूप में खड़ी हुई थी? परेशान खड़ी थी। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रास्ड। एम्ब्रास्ड का मतलब होता है परेशान हालत में, अर्थात वो जो है क्वाइट माने पूर्ण रूप से, अर्थात बेटी वहाँ पर बिल्कुल परेशान खड़ी थी। और एंड, एम्ब्रास्ड का मतलब होता है परेशान रूप में, क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल पूर्णतया, अर्थात वो लड़की, वो डॉटर वहाँ पे पूर्ण रूप से परेशान खड़ी थी। एंड हार्डली न्यू, और बहुत ही कठिनाई पूर्वक वो समझ सकती थी व्हाट टू आंसर। शायद वो बहुत जानती, वो शायद ही जानती थी कि क्या उत्तर दें। व्हाट ही टू आंसर का मतलब उसको क्या उत्तर दिया जाए, बिकॉज क्योंकि उसके पास किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं था। वो एक तरह से बहुत ही परेशान स्थिति में खड़ी थी। कौन? उस आयरन मास्टर की बेटी, जिससे उसने प्रश्न किया था माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, दैट मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग का मतलब उस सुबह, शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक। उस सुबह उसे बहुत खुशी हुई थी। शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह जो है, उस सुबह उसे जो है बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई थी, प्रसन्नता को उसने प्राप्त किया था। व्हेन, जब, शी थॉट, जब उसने सोचा था, हाउ सम होम लाइक, हाउ होम लाइक, कि उस बेचारे व्यक्ति के लिए, एंड क्रिसमस, अर्थात उस बेचारे भूखे अभागे के लिए चीज़ों, अर्थात जो भी चीज़ें थीं वो कितना घर जैसा, कितना घर जैसा उसको लग रहा था। कि सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक, एक तरह से घर जैसा लग रहा था उसको कि क्रिसमस के अवसर पर ये व्यक्ति आया हुआ है इन चीज़ों के साथ, उसका जो है एंड क्रिसमस। शी वाज गोइंग टू मेक थिंग फॉर द पुअर हंग्री रिच, अर्थात और वो उस क्रिसमस के अनुरूप बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। अर्थात जिस तरह से क्रिसमस या कोई भी पर्व जो भी होता है मनाया जाता है, उस पर्व में वो लगी हुई थी और उसको जो है एक तरह से उस भूखे और अभागे व्यक्ति को चीज़ों को प्रदान करने में एक तरह से बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा था। तो इस बात को यहाँ पर कह रही है अनुभव के अनुसार, सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। इसका मतलब वो इस विचार को अचानक त्याग नहीं सकी। शी कुड नॉट गेट अवे का मतलब त्याग देना, फ्रॉम द आइडिया मतलब विचार को, ऑल एट वंस का मतलब तुरंत ही, अर्थात वो इस विचार को अचानक त्याग न सकी। एंड, और दैट वाज वाई, और यही कारण था। एंड दैट वाज वाई का मतलब और यही कारण था। शी हैड इंट्रोडक्सी, ध्यान देंगे, इंटर, और यही कारण था उसको त्याग न सकी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे इस लाइन को, शी हैड, इस सेंटेंस को देखेंगे यहाँ पर। ये सेंटेंस शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, अर्थात वो जो लड़की थी वो इस मतलब को पूरी तरह से जो है समझ रही थी सारी चीज़ों को, और वो इसके विषय में कहना चाहती थी कि पूरी तरह से। माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे इस सेंटेंस को, शी हैड इंटरसीड फॉर दी वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड का मतलब होता है घुमक्कड़ व्यक्ति, और शी हैड इंटरसीड का मतलब होता है दया करना, मर्सी करना। शी हैड इंटरसीड फॉर दी वेगाबॉन्ड, अर्थात
उसने उस घुमक्कड़ के लिए दया की मांग की, अर्थात इसी कारण से उस लड़की ने सी हैड इंटरेस्टेड फॉर द बोगावेंट का मतलब होता है इसीलिए उसने उस घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए दया की याचना की। किससे दया की याचना की? अपने पिता से दया की याचना की। माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर। मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर का मतलब मैं यहाँ इस अजनबी के विषय में सोच रही हूँ, विचार कर रही हूँ। सेड द यंग गर्ल, अर्थात युवती ने कहा, उस लड़की ने कहा कि मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में विचार कर रही हूँ, सोच रही हूँ। आगे देखेंगे। ही वॉक्स एंड होल ईयर लॉन्ग। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो पूरे ही वर्ष घूमता रहता है। ही वॉक्स एंड वॉक्स मतलब द होल ईयर लॉन्ग का मतलब वो पूरे ही वर्ष घूमता रहता है। वह पूरे ही वर्ष क्या करता है? रहता है, घूमता ही रहता है, क्योंकि घुमक्कड़ उसको कहा गया है। उसका काम ही था कि चूहीदानियों को बेचा करे, पूरे संसार में घूमता रहता था। एंड और देयर इज प्रॉबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, अर्थात पूरे देश में, होल कंट्री का मतलब होता है पूरे देश में लगभग एक भी स्थान ऐसा नहीं है। होल कंट्री व्हेयर ही इज वेलकम्ड। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो पूरे वर्ष घूमता ही रहता है, उसके कहने का मतलब था वो पूरे ही वर्ष घूमता रहता है और पूरे देश में लगभग एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर, अर्थात घूमने के पश्चात, इज वेलकम अर्थात उसका स्वागत होता है, अर्थात व्हेयर ही इज वेलकम कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ पर भ्रमण के दौरान उसका स्वागत होता है। इस विचार को वो सोच रही है। एंड कैन फील एट होम, और जहाँ पर घर जैसा वो महसूस करता हो, घर जैसा महसूस करता हो, जब वो प्यार मिलेगा तभी वो घर जैसा महसूस करेगा। तो उसके कहने का तात्पर्य था कि पूरे देश में वो भ्रमण करता है पूरे वर्ष, परंतु कहीं भी उसको स्वागत नहीं प्राप्त होता है, घर जैसा व्यवहार नहीं प्राप्त होता है। इस भाव के साथ वो उसके बारे में विचार कर रही है। आगे देखेंगे। wherever he turns he is chased away, अर्थात वो जहाँ भी जाता है वहाँ से चेस्ट अवे का मतलब भगा दिया जाता है, अर्थात wherever he turns, जहाँ कहीं भी वो जाता है। प्रेजेंट इंडिफरेंट का सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स। ही इज चेस्ड अवे, अर्थात ये पैसिव वॉइस है, वो भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग का मतलब अरेस्टेड, अर्थात वो हमेशा गिरफ्तार होने, एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और प्रश्न पूछे जाने का डर लगा रहता है उसको। हमेशा जो है किसका डर लगा रहता है? हमेशा गिरफ्तार होने और प्रश्न पूछे जाने का डर लगा रहता है। ऐसा कौन? माय डियर फ्रेंड, ध्यान देंगे। क्रॉस एग्जामिन्ड का मतलब होता है पूरी तरह से उसको जो है प्रश्न पूछे जाने का और जेल में या भगा दिए जाने का, उसको गिरफ्तार हो जाने का बराबर भय, डर लगा रहता है। आगे देखेंगे। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय ए डे ऑफ पीस विथ अस हियर। वो लड़की कहती है कि मैं चाहूँगी, आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय ए डे, मैं चाहूँगी कि वह हमारे साथ, मेरे साथ में यहाँ पर शांति का एक दिन गुजारे, अर्थात पूरे वर्ष में केवल एक दिन। ध्यान देंगे। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय, मैं उसके साथ एक शांतपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक समय व्यतीत करना चाहती हूँ, अर्थात मैं चाहूँगी कि हमारे साथ वो यहाँ पर शांति का एक दिन गुजारे। ए डे ऑफ पीस विथ अस हियर जस्ट वन इन द होल ईयर का मतलब संपूर्ण वर्ष में, अर्थात पूरे वर्ष में एक दिन मेरे साथ वो यहाँ पर शांतिपूर्वक दिन गुजारे, मैं ऐसा चाहूँगी।
वो कौन कहती है इस बात को, कौन कह रही है? वो लड़की कह रही है। किसकी लड़की कह रही है? आयरन मास्टर की लड़की कह रही है। किसके विषय में कह रही है माय डियर फ्रेंड्स? तो वो जो है दी रेड रैप चूहेदानी बेचने वाले विशेष स्ट्रेंजर व्यक्ति के विषय में कह रही है। आगे देखेंगे, द आयरन मास्टर मम्बल्ड, ध्यान देखिए माय डियर फ्रेंड्स, द आयरन मास्टर मम्बल्ड अर्थात लोह व्यापारी ने समथिंग इन हिज बियर्ड, लोह व्यापारी ने अपनी दाढ़ी के अंदर कुछ बुदबुदाया। बुदबुदाने को कहते हैं मम्बल्ड। तो दाढ़ी के अंदर बुदबुदाने का मतलब होता है कि धीरे से कुछ उसने कहा। लोह व्यापारी ने अपनी दाढ़ी के अंदर अर्थात अंदर दाढ़ी के कुछ कहना प्रारंभ किया, अर्थात कुछ कहा जिसको स्पष्ट नहीं सुना जा सकता था। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वह उसका विरोध ना कर सका। अपोज हर का मतलब होता है विरोध करना। हर किसके लिए प्रयोग किया गया है? उस लड़की के लिए प्रयोग किया गया है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर का मतलब वो उसका विरोध ना कर सका। उसका तात्पर्य अपनी बेटी का विरोध ना कर सका। कौन? वो आयरन मास्टर ने। आगे देखेंगे, इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब निसंदेह, बिना किसी हिचक के। इट वाज ऑल ए मिस्टेक का मतलब यह एक गलती थी। इट वाज ऑल ए मिस्टेक, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें सोची जा रही हैं उसके विषय में उसका विचार है कि इट वाज ऑल ए मिस्टेक का मतलब ये एक गलती थी, गलतियाँ थीं। आगे देखेंगे, सी कंटिन्यूड, उसने अपनी बात को कहना जारी रखी, अर्थात अपनी बात को कहना जारी रखा। किसने? उस लड़की ने। बट एनीवे आई डोंट थिंक वी आर टू चेज अवे ह्यूमन बीइंग, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। किंतु खैर मैं नहीं समझती कि हम एक ऐसे मनुष्य को भगा दें जिसे हमने यहाँ बुलाया है। इस बात पर आ गई वो पुनः, आई डोंट थिंक वी आर टू चेस अवे ए ह्यूमन, मैं नहीं चाहती कि ऐसे व्यक्ति को मैं भगा दूँ। बीइंग होम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, अर्थात जिसे हमने यहाँ बुलाया हो। वी हैव आस्क्ड टू कम हियर का मतलब जिसको हमने यहाँ बुलाया हो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने उस व्यक्ति को अर्थात उस अजनबी व्यक्ति को अपने घर पर इनवाइट किया था माय डियर फ्रेंड्स। वो स्वयं तो उनके घर पर आया नहीं था। आगे देखेंगे, एंड टू होम, और जिसके लिए, एंड टू होम वी हैव प्रॉमिस्ड, वी हैव प्रॉमिस का मतलब हमने वादा कर रखा है। क्रिसमस चीयर, क्रिसमस चीयर का मतलब होता है क्रिसमस की खुशी के लिए, अर्थात जिसके लिए हमने क्रिसमस की खुशी का वादा किया है। इस बात को रिपीट कर रही है, दोहरा रही है लड़की उस व्यक्ति के विषय में। आगे देखेंगे, यू डू प्रीच वर्स दैन ए पार्सन, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, तुम तो किसी पादरी से भी बुरा उपदेश दे रहे हो। यहाँ पर देखेंगे, यू डू प्रीच, प्रीच माने उपदेश देना, कहना। यू डू प्रीच का मतलब तुम तो एक पादरी की तरह उपदेश, वर्ष माने बेकार, दैन ए पार्सन, तुम एक पादरी की तरह जो है अपनी उपदेश को दे रहे हो, अपनी बात को एक बुरा उपदेश दे रहे हो, जिसको कहते हैं प्रीच वर्स। वर्स मतलब बुरा होता है। तो लड़की कहती है कि तुम तो एक पादरी से भी बुरा उपदेश दे रहे हो। सेड द आयरन मास्टर, लोह व्यापारी ने कहा। लोह व्यापारी ने किससे कहा? उस लड़की के बातों पे उस लड़की से के विषय में कहा कि तुम तो एक पादरी की तरह जो है एक बुरा उपदेश दे रही हो। आगे देखेंगे, आई ओनली होप यू, मैं तो सिर्फ यह आशा करता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स। आई का मतलब आयरन मास्टर स्वयं अपनी बात कर रहा है। आई ओनली होप यू, अर्थात मैं ये आशा करता हूँ कि तुम्हें, होप यू वुडंट हैव टू रिग्रेट दिस, कि तुम्हें इसके लिए पश्चाताप ना करना पड़े। आई ओनली होप का मतलब मैं सिर्फ ये आशा करता हूँ। यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, रिग्रेट मतलब होता है पश्चाताप करना, कि तुम्हें इसके लिए पश्चाताप ना करना पड़े। आगे देखेंगे, द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर, युवती ने अजनबी की ओर देखा। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाई द हैंड,
अर्थात युवती ने अजनबी का हाथ पकड़ लिया। बाय द हैंड का मतलब उसको हाथ के हाथ को पकड़ लिया। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड का मतलब उस युवती ने अजनबी का हाथ पकड़ लिया। एंड लीड हिम अप टू द टेबल, और मेज तक ले आई। लीड अप, यहाँ पर देखेंगे लीड हिम अप टू द टेबल, इसको पूरी तरह से समझेंगे कि मेज तक ले आना, अर्थात उसके हाथ को पकड़ा और उसको मेज तक ले आई, ले गई। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। उस युवती ने उसको अपनी मेज तक ले गई, अर्थात उसके हाथ को पकड़ करके मेज तक ले गई। आगे देखेंगे नाउ सिट डाउन एंड ईट सी सेड। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। नाउ मीन्स आप, सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, एंड ईट और भोजन करो। सी सेड उसने कहा, उस युवती ने कहा कि आप बैठ जाओ और भोजन करो। फार क्योंकि सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके पिता ने हार मान ली थी। यहाँ पर इस सेंटेंस को पूरी तरह से इसे समझेंगे। फार सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, गिवन इन का मतलब होता है हार मान लेना, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके पिता ने हार मान ली थी। आगे देखेंगे द मैन विथ द रेड रैप सेड, अर्थात चूहेदानी वाले आदमी ने, द मैन विथ द रेड रैप सेड नॉट ए वर्ड, अर्थात चूहेदानी बेचने वाले आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, द मैन विद द रेड रैप सेड नॉट ए वर्ड, अर्थात चूहेदानी वाले आदमी ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन, वह केवल बैठ गया। एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और भोजन लेकर खाने लगा। हेल्प्ड हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं से भोजन लेकर खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, अर्थात बीच बीच में, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, बीच बीच में माय डियर फ्रेंड देखेंगे बीच बीच में ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, अर्थात बीच बीच में जो है वो व्यक्ति उस युवती की ओर देख लेता था। ही लुक्ड एट द यंग गर्ल मतलब वो बीच बीच में जो है उस युवती को क्या करता था, देख लेता था। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उस पर दया करने के लिए बीच में दखल दी थी। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए दया करने के लिए बीच में दखल दी थी। व्हाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया था। व्हाई हैड सी डन इट पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स। व्हाई हैड सी डन इट का मतलब उसने ऐसा क्यों किया था। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कौन सा, क्रेजी आइडिया का मतलब मूर्खतापूर्ण विचार, अर्थात कौन सा मूर्खतापूर्ण विचार हो सकता था। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी में हो सकना, वो सोचता है कि कौन सा मूर्खतापूर्ण विचार हो सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इस प्रकार से वो सोच रहा है। कौन, तो घुमक्कड़ व्यक्ति सोच रहा है माय डियर फ्रेंड। किसके विषय में सोच रहा है, उस लड़की के विषय में सोच रहा है जब वो भोजन कर रहा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हर एक पॉइंट को आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पूरे वीडियो को देखने के पश्चात सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी, और हमारे लिंक से या हमारे प्लेलिस्ट से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं इस चैप्टर के, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा इस एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माय डियर फ्रेंड्स।